वो हमारे एक तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं, उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारा एक दिगंबर साधु पीछी कमंडल लेकर उनके किसी पर्यटन स्थल पर चातुर्मास कराया तो वो तीर्थ स्थल बन जाएगा। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास दिगंबर संत हैं जिनसे हमारी आइडेंटिटी होती है। आगे आगे चल पड़ेंगे, पीछे पीछे देखी जाएगी, उसके बाद देख लेंगे कौन अपने मन में कितनी काम वासना लेकर किस जगह पर घूम सकता है, क्योंकि साधना से काम वासनाएं कभी नहीं जीतती। ताली आपकी कमजोर होती जा रही है, वरना मैं अच्छी बातें कर सकता हूँ। यह कवि सम्मेलन इसलिए नहीं कराया गया था कि आपको कविताएं सुनानी थी, यह कवि सम्मेलन इसलिए कराया गया था क्योंकि आशीष अनल जी, दिनेश दिग्गज जी, इन दोनों कवियों को ये दिखाना था कि अब हम जैनी लोग कवि सम्मेलन के लिए आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अरे श्वेता को भी, श्वेता, ये लोग सोच रहे हैं यही कवि सम्मेलन कर रहे हैं, पवन जैन, सोनल जैन, कमलेश जैन, चिराग जैन, तुम्हारी जरूरत क्या है हमें? तुम क्यों घूम रहे हो कवि सम्मेलनों में? तुम्हें क्या लग रहा है हम अपने कवि सम्मेलनों को तुम्हारा पर्यटन स्थल बनने देंगे? तो अब मैं जैन समाज की एक ऐसी बिटिया को बुला रहा हूँ जिसने पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया को बताया कि कविता क्या होती है और कैसी होती है। और जिन लोगों को लगता हो कि ये मुट्ठी भर जैन, क्या हो गया? चाबी रह गई थी घर की, उनने दादा जमने ना दिए, वो उनका पर्यटन स्थल ना बनने दे। तीर्थ करा के ही मानेगी। और बताओ, जहाँ ऐसी दादियां हैं वहाँ वो हमारा पर्यटन स्थल छीनने की कोशिश कर रही है। अगली अपनी मर्जी के बिना अगले को हंसने नहीं दे रही, और वो चाह रहे हैं कि हम पर्यटन बनने देंगे। मूर्ख है सरकार। सत्ता को कई बार ऐसी गलतफहमियां हो जाती है। जब हम लोगों का स्वागत हुआ तो 3 छोटी छोटी बच्चियों ने थालियां लेकर हमारा स्वागत किया। हमारे संस्कारों में अभी अगली पीढ़ी तक वो संस्कार पहुंचाने की कुव्वत है। चाहे कोई सत्ता आ जाए, जब तक हमारे मंचों पर सोनल जैन हैं, जब तक हमारे मंचों पर कमलेश जैन वसंत हैं, तब तक हम निश्चिंत हैं कि हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अपनी लकीर बड़ी करते रहेंगे, उनकी लकीरें अपने आप छोटी हो जाएंगी। फिर आपकी लकीरों को बड़ा करने के लिए आपके आंगन की एक चिड़िया को बुलाता हूँ जो आपके बीच प्रेम की बात करेगी, श्रृंगार की बात करेगी। और अपने कुनबे में खड़े होकर घर की छोटी बिटिया जब साड़ी पहन लेती है माँ की, तो पिता के मन में वासना नहीं जागती, वात्सल्य जागता है। हम लोगों ने प्रेम को वात्सल्य से देखा है। आपके भीतर के वात्सल्य को बाहर उलीचने के लिए मैं आवाज देता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच सोनल जैन। हाँ सोनल। हास रहे, परिहास रहे और कोई ना उदास रहे, बस इसी कारण ये कविता का मंच आप सभी के लिए सजाया गया है। क्या बात। इसलिए कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस उत्सव के लिए एक बार तालियों का महोत्सव होना चाहिए। बहुत अच्छे सोनल। एक पावन मुहूर्त से आई हूं मैं, एक पावन मुहूर्त से आई हूं मैं, शायरी की जरूरत से आई हूं मैं। और आपका ये शहर भी गजब का मगर, आपका ये शहर भी गजब का मगर, खूबसूरत से सूरत से आई हूं मैं। बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां मन की इस मंच को समर्पित करती हूँ। क्यों हो रहा है यह पंच कल्याणक इतना सफल, कारण मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ। और आपको लगे कि मैंने चौथी पंक्ति में कुछ सच्ची सी बात कह दी हो, तो आगे से लेकर पीछे तक, मतलब पीछे तो बहुत बड़ा पीछे नहीं है, बस इधर से लेके उधर तक एक भी हाथ खाली ना रहे। इस मंच को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सफलता का कारण बताती हूँ। सुनिए। स्वागत। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। अच्छा। मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, वो अक्सर फैसले
जाता क्या है। कहने, बहुत अच्छे। और इस मंच से अपनी सौभाग्य की पंक्तियां पढ़ती हूँ। आप सभी को लगेगा कि कहीं ना कहीं आप ही के मन की बात है। स्वागत स्वागत। कि अहिंसा सत्य के पथ पर चलूं, यह धर्म है मेरा। बेशक। अहिंसा अहिंसा सत्य के पथ पर चलूं, यह धर्म है मेरा। सुखद व्यवहार नैतिकता, यही बस कर्म है मेरा। और किसी को हो भले अभिमान दौलत और शोहरत पर, किसी को हो भले अभिमान दौलत और शोहरत पर, मैं बेटी जैन कुल की हूँ, यही बस गर्व है मेरा। क्या कहने, बहुत अच्छे सोनल, ये गर्व बनाए रखो। वाह क्या बात है। अभी अभी चिराग जी ने कहा कि 3 बेटियों ने हमारा स्वागत किया, मैं उस सौभाग्य से वंचित रह गई। परंतु मैं एक छंद उन बेटियों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप सभी बेटियां बहुत अच्छे से कवि सम्मेलन सुन रही हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। मेरी सभी बहनों के आंचल में एक छंद समर्पित करना चाहती हूँ। सुनती स्वागत। कि सीतानुसुईया जैसी साधना आराधना से 2-2 परिवार का आधार बने बेटियां। कि सीतानुसुईया जैसी साधना आराधना से 2-2 परिवार का आधार बने बेटियां। शुभ और लाभ दोनों एक हाथ रख कर हर एक दिन ही त्योहार बने बेटियां। कि बेटियों को बेटों से न कम कभी आकिएगा, बेटियों को बेटों से न कम कभी आकिएगा। मुश्किलों में नाव पतवार बने बेटियां। और काली जैसा प्रणधर झांसी जैसा रण कर, काली जैसा प्रणधर झांसी जैसा रण कर, काल के भी काल पे प्रहार बने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, इस देश में जितनी ईमानदारी बची है, बस उतने ही श्रोता मेरे सामने हैं। हंस वो ही रहे हैं जो कविता के प्रति ईमानदार हैं। बहुत अच्छे। मुझे याद आ रही, देखिए कुछ मोहल्ले अभी सन्नाटे में, ये पीछे का मोहल्ला, वहां तक मैं निवेदन की पंक्तियां पहुंचाती हूँ। मुझे याद आ रही है अशोक मिजाज जी की पंक्तियां कि हमने सोचा था उनका हाथ होगा हाथ में। हमने सोचा था उनका हाथ होगा हाथ में, क्या पता था हाथ में बस चिट्ठियां रह जाएंगी। और ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा अभी, ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा अभी, फिर यहाँ पर खाली खाली कुर्सियां रह जाएंगी। अभी भी यही है, अभी भी कुर्सियां। मुझे तो जिन पे विराजमान है उनकी भी चिंता हो रही है। हाँ, उन्हीं की करो। इसलिए जब तक ये उत्सव आपके बीच में है, आपकी तालियों की धुन और आपका मन मिलता रहे। स्वागत स्वागत। श्रृंगार पढ़ने का कुछ मन है तो 4 पंक्तियों से जुड़ना चाहती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी। यूं, चिराग जी सुनिएगा। जी। यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चले जाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। अच्छा। हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। मैं कोई गैर नहीं हूँ, ख्याल रखिएगा। क्या कहने कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। मैं कोई अच्छे। गैर नहीं हूँ, ख्याल रखिएगा। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का। हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का। हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरा मन समय की सीमा है और समय कम है, ये कहने के लिए भी समय कम है। ये पीछे आशीष अनल जी मुझे बड़े घूर घूर के देख रहे हैं कि कब बैठेगी, कब मेरा नंबर आएगा। नहीं, वो वैसे घूर के देखते ही हैं, उनकी आदत है। तो इनके सम्मान में मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल। तालियों से सुनेंगे तो और आनंद आएगा कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठालाल, नभाए अपनी नारी पड़ोसन सबको। और ये पीछे की मोहल्ले की मैं कुछ बातें हो रही थी, वहां तक निवेदन पहुंचाती हूँ कि सजा मंच कवियों के संग है कविता की रात। सजा मंच कवियों के संग है कविता की रात। आनंद पूरा लीजिए, मत करिए
इसी धुन से सुनिए। मैं कुछ मन के मुक्तक आपके मन की दहलीज पर रखती हूँ, ऐसी तालियों के छटकारों के साथ सुनते रहिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं। भाई बढ़िया पंक्ति है, वाह। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं। हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं। हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं। हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सच में मजा आ रहा है। आपसे मिलना मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही मेरी दिवाली हो गई। एक बार मैं चाहती हूँ मंच आपके सम्मान में तालियां। हो गई दिवाली, पीछे देखो। हाँ। अरे वाह, मेरी तो दिवाली, होली और 10 लक्षण यही हो गए सारे। खुद शची इंद्राणी ने आकर दिए, इसका अर्थ यह है कि दिल विल लग गया, हो गया काम। अरे स्वर्ग से आई है। मैं नमन करती हूँ आपको, नमन करती हूँ। बड़े जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। अच्छा, देखिए अपने परिवार के मंच पे और जैन मंच में मैं श्रृंगार पढ़ने का एक जोखिम उठा रही हूँ, तो बड़ा जोखिम मैं उठा रही हूँ, छोटा सा जोखिम आपको उठाना है। तालियां बजाकर मैं पढ़ती हूँ। ये सुन रहे हैं इनका जोखिम सोच। इस माहौल थोड़ा सा आप शांत हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। सबसे ज्यादा ऊर्जा तो यहीं से आनी चाहिए। आपके मन की बात पढ़ रही हूँ। भाभियां हमारी बड़ी बड़ी ऊर्जा में, आप क्यों इतने सन्नाटे में बैठे हो भाई? बड़े जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। बहुत अच्छे। और एक नमकीन सा मुक्तक मीठे अंदाज में पढ़ती हूँ, बहुत मेरा मन का मुक्तक है। नहीं, ये जैनी रात्रि भोज नहीं करते। कोई बात नहीं, हम हमारी कविता भी किसी मिठाई से कम नहीं है। सुनकर ही वो रस का रसपान कर रहे हैं। अधर खामोश है फिर भी नजर इजहार करती है। अधर खामोश है फिर भी नजर इजहार करती है। मेरी खामोशियाँ पढ़ ले कि लड़की प्यार करती है। बहुत अच्छे। मेरी खामोशियाँ पढ़ ले कि लड़की प्यार करती है। पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना। पलटना बेवजह और फिर जरा सा मुस्कुरा देना। ये नादानी है बस जो प्यार को अखबार करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सोनल, बहुत अच्छे। लिखे सब गीत तुम पर ही, कोई गाया नहीं तो क्या। देखिए हर कोई किस्मत वाला नहीं होता कि चिराग जी जैसे उसको मोहब्बत मिल जाए, कि चिराग जी को अपनी मोहब्बत मिल गई और एक साथ बहुत सारी मिल गई। तुझे मेरी किस्मत का क्या पता सोनल। अभी बसंत जी आप ही की कहानी बता रहे थे बैठे बैठे। तो लेकिन कुछ अधूरी जो मोहब्बत रह जाती है उसको 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वो आहा वाह कर रहे पर सोच रहे मेरा समय ले रही है। सही, मैं यही सोच रहा हूँ। मैं बस कुछ मन की मुक्तक पढ़ती हूँ, फिर मैं अपना स्थान लूंगी। पढ़ो पढ़ो। अरे इतने अच्छे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। पर इतने हमें भी मिल जाए। हाँ, नहीं, आप लोग आश्वस्त कीजिए। देखिए कवियों का मन होता है कई बार,
बहुत कम जगह ऐसे होते, वरना हमें लगता है हम गए, हाजिरी लगाई और वापस आ गए, कोई हमारे लिफाफे में से हमारी पेमेंट नहीं काटता। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमारा मन करता है कविता सुनाने का। आप 2 मिनट के लिए हमें आश्वस्ति दें कि ये 2-3 कवि बचे हैं, छोटा छोटा पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा पढ़ेंगे। एक बार मिलकर तालियां बजाइए। सोनल, मन से पढ़ो पढ़ो। मैं सच बताऊं, मैं 4 दिन से घर नहीं पहुंची हूँ, और जब मैं आ रही थी मुझे लग रहा था कि मेरे गले की स्थिति ऐसी है कि मैं 4 पंक्तियां भी कैसे पढ़ूंगी। तो पर कहते हैं ना कि जब अपने परिवार में कुछ पढ़ो तो सभी परिवार के लोगों की दुआ साथ होती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सभी की दुआ मेरे साथ है, तभी मैं कुछ पढ़ पा रही हूँ। सोनल, तुम 4 दिन से घर नहीं पहुंची, बाहर मेरी गाड़ी ले जाओ, जल्दी जाओ, हम पढ़ लेंगे। मैं हंसूं या पढ़ूं? दोनों काम कर लो। स्वागत स्वागत। लिखे सब गीत तुम पर ही, कोई गाया नहीं तो क्या। लिखे सब गीत तुम पर ही, कोई गाया नहीं तो क्या। हमारे इश्क के सर पर कोई साया नहीं तो क्या। हमारे इश्क के सर पर कोई साया नहीं तो क्या। ये माना हम नहीं ले पाए दोनों साथ फेरे पर। ये माना हम नहीं ले पाए दोनों साथ फेरे पर। तुम्हें खोया नहीं तो क्या, तुम्हें पाया नहीं बढ़िया तो कविता क्या। है। वाह, वाह, वाह। तुम्हें खोया नहीं तो क्या, तुम्हें पाया नहीं। और अधूरी मोहब्बत की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। विरह की आग सुलगाती है, बेताबी कालम है। अच्छा। विरह की आग सुलगाती है, बेताबी कालम है। सजन सर्दी में भी क्यों लग रहा सावन का मौसम है। छुपा ले लाख हाले दिल, मगर सब जान ही लेंगे। हमारी आँख भी नम है, तुम्हारी आँख भी नम है। बहुत अच्छे सोनल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपने समापन की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। एक गीत है बस, उसका एक बंद बस। देखिए, जैन दर्शन की बातें हुई, श्रृंगार की बातें हुई। एक और कर्तव्य का निर्वहन करना चाहती हूँ। शहीदों की आरती का एक गीत है, आपका मन हो तो मैं एक बंद बस पढ़ दूं। कुछ भूमिका नहीं, बस सीधे सीधे गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। देखिए, आपने मुझे किसी भी मन से सुना हो, पर इन अंतिम 4 पंक्तियों में मैं चाहती हूँ कि पूरा मन आपका मुझे मिले, कोई भी वार्तालाप ना हो, थोड़ा सा अनुशासन मिलेगा तो मुझे लगेगा कि सही में शहीदों की आरती का कोई गीत हो रहा है। मैं पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। तुम्हीं से धरा है, तुम्हीं से गगन है। तुम्हीं से धरा है, तुम्हीं से गगन है। तुम्हीं से सुरक्षित ये अपना वतन है। तुम्हीं से धरा है, तुम्हीं से गगन है। तुम्हीं से सुरक्षित ये अपना वतन है। वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर। वतन के प्रहरियों हमें नाज तुम पर। तुम्हीं इस वतन का हृदय से नमन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।